हल्दी घाटी के युद्ध की घटनाएं। हल्दी घाटी का युद्ध जो है उसकी तारीख के बारे में, इसकी किस तारीख को ये लड़ा गया था या किस तारीख को ये युद्ध हुआ था, इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। जैसा कि 18 जून 1576 को इस युद्ध का होना माना जाता है, किंतु गोपीनाथ शर्मा इस युद्ध की तारीख क्या बता रहे हैं, 21 जून 1576 इस युद्ध की तारीख बताई जा रही है। पर कुछ भी हो, जून 1576 में जो ये युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर की तरफ से लड़ा गया। जैसा कि हमने देखा कि अकबर की तरफ से युद्ध का प्रतिनिधि कौन था, राजपूत शासक मानसिंह था, और मेवाड़ की तरफ से महाराणा प्रताप जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लड़ रहे थे। शुरुआत में जो है हम देखते हैं कि युद्ध में जो है मुग़ल परास्त होने लगे या मुग़ल हताहत होने लगे और राजपूतों का पलड़ा भारी रहा। जैसे ही राजपूत पक्ष मजबूत होने लगा और मुग़ल सेना के पाँव जो है उखड़ने लगे, तभी जो है मुग़ल जो है सेनापति था, जिसको कि मुग़लों की रिज़र्व फौज का सेनापति नियुक्त किया गया था, मिहत्तर खान, उसने जो अफवाह फैला दी कि अकबर खुद जो है, अकबर स्वयं जो है मुग़ल सेना का नेतृत्व करने आ रहे हैं। इस सूचना मात्र ने जो है मुग़ल सेना के हौसलों को बढ़ाने का कार्य किया और फिर से मुग़ल सेना के पाँव जम गए हल्दी घाटी के मैदान में। दूसरी तरफ राजपूतों ने भी जो है रक्तताल में, खमनौर की पहाड़ियों से नीचे उतरकर रक्तताल नाम की एक जगह, वहाँ पर फिर से जो है वापस अपनी मोर्चाबंदी की और इस बार जो है हाथियों का युद्ध लड़ा गया या हाथी सेना में युद्ध लड़ा गया। तो ये प्रथम दिन का युद्ध था जो कि बिना निर्णय के साथ समाप्त हो गया। फिर दूसरे दिन जो है प्रातः युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध में फिर से जो है राजपूतों ने जो है पूरा जी जान लगाकर या पूरी अपने सामर्थ्य से जो है मुग़लों का मुकाबला किया। राजपूत सेना जो है मुग़लों का बिल्कुल हौसले के साथ जो है कम संख्या होने के बावजूद जो है मुकाबला कर रही थी। जैसे ही महाराणा प्रताप ने मानसिंह को देखा उसके हाथी पर सवार, वैसे ही महाराणा प्रताप जो है उन पर मानसिंह पर आक्रमण करने के लिए चेतक की ऐड लगाई और चेतक ने जो है अपने दोनों आगे के जो पाँव हैं उनको किस पे टिका दिया, जो मानसिंह जिस हाथी पे सवार था, मर्दाना नाम का हाथी, उसके मस्तक पर टिका दिया। और इसी वक्त जो है महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर वार किया और मानसिंह झुक गए और हाथी के होदे में छुप गए और उनका अंगरक्षक मारा गया। चेतक जैसे ही वापस से नीचे उतरने के हुआ हाथी के मस्तक से, वैसे ही हाथी की सूंड पे बंधा हुआ खंजर से चेतक की टांग पर घाव हो गया और वो बुरी तरीके से घायल हो गया। महाराणा प्रताप फिर से युद्ध क्षेत्र में उतर कर आ गए और अब जो है मुग़ल सेना ने महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया। ये सारा दृश्य जो है बड़ी सादड़ी के झाला मन्ना जो है ये सब देख रहे थे। वो ये देख रहे थे कि महाराणा प्रताप जो है मुग़ल सेना से बुरी तरीके से घिर गए। तो उन्होंने जो क्या किया कि महाराणा प्रताप को सलाह दी कि भाई आप जो है युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकल जाओ, इस वक्त जो है वीरता दिखाने का समय नहीं है, बल्कि आप नहीं रहोगे तो क्या होगा कि मुग़ल सेना से मेवाड़ को बचाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। और झाला मन्ना के बहुत समझाने के बाद जो है महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से निकलने को तैयार हो गए और महाराणा प्रताप का जो राज चिन्ह है, जो छत्र है, वो किसने धारण कर लिया, झाला मन्ना ने धारण कर लिया। जैसे ही राज चिन्ह बदला वैसे ही मुग़ल सेना झाला मन्ना पर टूट पड़ी और झाला मन्ना जो है युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप की रक्षा करते हुए मेवाड़ की भूमि का जो एक सपूत है, वीर सपूत झाला मन्ना जो है हल्दी घाटी के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर की सेना से बचते हुए जो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से बाहर निकले, दो मुग़ल सैनिकों ने उनको देख लिया और भागते हुए महाराणा प्रताप का उन्होंने पीछा किया। महाराणा प्रताप जो है बाहर आ गए हल्दी घाटी के मैदान से और मुग़ल सेना के जो दो सैनिक महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे थे उनको किसने देख लिया, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने देख लिया। शक्ति सिंह ने उन दोनों मुग़ल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और इस तरीके से जो है अपने भाई महाराणा प्रताप के प्राणों की उसने रक्षा की। इधर जो है प्रताप अपने घोड़े चेतक के साथ बलीचर गांव में पहुंचे और वहीं चेतक ने अपनी अंतिम सांसें ली। आज भी बलीचर गांव में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी बनी हुई है। यहीं पर जो है शक्ति सिंह जो कि महाराणा प्रताप के भाई थे, पहले वो अकबर की दरबार में चले गए थे, अकबर की सेवा में चले गए थे। अब उनको जो है पछतावा हुआ और वो महाराणा प्रताप के गले मिलकर बलीचर गांव में उन्होंने पश्चाताप किया और महाराणा प्रताप ने जो अपने भाई शक्ति सिंह को माफ़ भी
कर दिया। महाराणा प्रताप जो है कोलियारी गांव के समीप पहुँचे और आवर में जो है उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई और यहीं से जो है फिर से अकबर के खिलाफ संघर्ष करने के लिए सेना का संगठन करने लगे। अब बात आती है हल्दी घाटी के युद्ध के क्या परिणाम रहे। तो हल्दी घाटी के युद्ध को जो है पंडित गोपीनाथ शर्मा अनिर्णित बताते हैं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि अकबर के जो मुगल सैनिक इन्होंने चित्तौड़ पे भले अधिकार कर लिया हो, पर बहुत सारे जो मेवाड़ के जंगली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और मेवाड़ का बहुत सारा जो भारी क्षेत्र है वो अभी भी मुगल अधीनता से परे था या मुगलों की अधीनता में नहीं आया था। दूसरी बात ये है, इस युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम ये रहा कि महाराणा प्रताप जो है मुगलों की बंदिश में नहीं आए या मुगलों की पकड़ में नहीं आए, ना मुगल उनको बंदी बना सके। और तीसरा इस युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम ये रहा कि ये युद्ध अनिर्णित रहा, क्योंकि इससे अभी भी मुगल और मेवाड़ संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी मुगलों और मेवाड़ के बीच संघर्ष चलता ही रहा था। और इसका चौथा परिणाम ये हुआ कि जिस मानसिंह को अकबर ने मुगलों के पक्ष में मेवाड़ के खिलाफ नियुक्त किया था महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए, वो जो है अपना जो उसने वायदा जो है वचन अकबर से किया था कि वो मेवाड़ को जीतकर महाराणा प्रताप को बंदी बनाकर जो है मुगलों के अधीन लेके आएगा, वो पूरा नहीं कर सका। तो अकबर ने जो है उसके मानसिंह के घोड़े का शाही दाग छीन दिया और उससे जो है 7,000 का मनसब भी वापस ले लिया। तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है मानसिंह की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा, जो इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम रहा था। इस तरीके से हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णय की स्थिति में और बहुत ही न्यून महत्वपूर्ण परिणामों के साथ जो है खत्म हो गया। धन्यवाद।